हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जब भी हम चार्जर में अपने मोबाइल फ़ोन को लगाते हैं, अगर मोबाइल रखने की व्यवस्था नहीं है तो आप उसी चार्जर डोरी में मोबाइल को हैंग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कि इसकी चार्जर की डोरी चार्ज के लिए लगा देना है और इस तरीके से डोरी के अंदर लेते हुए घुमाकर इस पे इस तरीके से रख देना है। झूला की तरीके से आप रख सकते हैं और आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं गिरता है। आपको लगे कि गिर के कहीं टूट ना जाए, तो इस तरीके से रखने से ना ही टूटता है और ना ही खराब होता है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप भी एक बार ट्राई करके देखें, आपको भी अच्छा लगेगा। चार्जर हमारे ऊपर से लीड टूट जाती है और इधर नीचे से टूटती है, दोनों जगह से चार्जर जो है खराब हो जाता है। ज़्यादातर ये नीचे से ही खराब होता है। तो आप इस तरह की रबर की ये ग्रिप डाल सकते हैं। ये आसानी से निकल जाती है और आसानी से लग भी जाती है। बाजार में इसका पैकेट मिलता है, 20 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा मिलता होगा। तो इस तरीके से 3 सेट रहते हैं, इसमें 3 ग्रिप रहती हैं और इस पे हम इसको लाके चार्जर की डोरी पे लगा सकते हैं। इससे हमारा चार्जर बहुत दिन तक चलता है। अगर आपका चार्जर टूट भी गया है ना, तो भी अगर इसको लाके लगा देंगे तो आपका चार्जर बहुत दिन तक चलेगा और ख़राब नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया डोरी है, तो इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। आपका 20 रुपए के पीछे 500 का नुकसान हो जाता है। तो आप 20 रुपए को ना देखिए, अपने 500 रुपए को देखिए। अगला टिप्स है हमारा हैंगर को लेके। जब भी हमारे पास वाइपर नहीं होता है और हम चाहते हैं कमर में दर्द हो जाता है या फिर हमारा मन नहीं करता है बैठ के पोछा लगाने का, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास वाइपर नहीं है, काश हमारे पास भी वाइपर होता तो हम वाइपर से ही पोछा और झाड़ू कर लेते। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हैंगर तो सभी के पास होता है, कपड़े जो टांगते हैं जिसमें। तो आपको लेना है एक हैंगर और पुराने सॉक्स ले लेना है, जिनकी इलास्टिक बढ़ गई है, ख़राब हो गए हैं, बच्चे अब उन्हें नहीं पहनते, यूज़ नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके से फँसा लेना है। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया वाइपर बन के तैयार हो गया। अब आप सोचोगे कि इससे खड़े-खड़े पोछा कैसे लगाएँगे? तो आपको लेना है एक डंडी, लंबी सी डंडी ले लीजिए और इधर इस तरीके से डंडी को फँसा देना है ताकि हमारी डंडी निकले ना। जब तक हम इससे काम करें तो डंडी फँसी रहे। तो इस तरीके से फँसा देना है। आप चाहें तो इसमें रबर फँसा सकते हैं या फिर इसमें आप मोटी सी डोरी बांध सकते हैं। मैंने फ़िलहाल के लिए रील वाला धागा ही बांध दिया ताकि ये फँसा रहे। तो अगर आपको इससे लंबा काम करना है तो मोटी डोरी तो बांधनी ही पड़ेगी और हमारा फ्री का वाइपर बनके तैयार हो गया है। महंगा वाला वाइपर लाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप वाइपर बना के अपना काम चला सकते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया। जहाँ कोने-कोने में हमारा हाथ नहीं जाता है, झाड़ू नहीं जाता है, उधर पे ये वाइपर चला जाता है। क्योंकि ये पतला है तो ये आसानी से कहीं भी चला जाता है। तो सॉक्स को कर लेना है गीला और आप झाड़ू पोछा इकट्ठा कर सकते हैं। इससे कचरा भी इकट्ठा हो जाता है। कुछ इस तरीके से खींचते जाएंगे तो कचरा भी इकट्ठा हो जाएगा और पोछा भी लग जाता है। तो मैं दिखाती हूँ कि जहाँ हमारा छोटा एरिया होता है, पोछा नहीं जाता है, उस एरिया में हम इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं और बढ़िया से हो भी जाती है इससे क्लीनिंग। यकीन ना हो तो आप एक बार ट्राई करके जाएं, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर ये क्लीन करता है कि नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करता है। आप इस तरीके से वाइपर का फ्री में ऑर्गेनाइजर बना के यूज कर सकते हैं।
तो कैसा लगा टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला टिप्स है हमारा ब्लाउज को लेकर। अक्सर जब भी हम ब्लाउज पहनते हैं और जहाँ पे साड़ी पिन लगाते हैं या फिर आल पिन लगाते हैं, उधर से हमारा ब्लाउज फट जाता है। क्योंकि में जो सेफ्टी पिन होती है, साड़ी पिन होती है, उसमें ब्लाउज अंदर तक घुस जाता है। जो गोल गोल राउंड बना रहता है ना, उसमें घुस जाता है और ब्लाउज फंस जाता है। उसका कपड़ा रेसे हैं जो फंस जाते हैं और फट जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से निकलता ही नहीं है कुछ इस तरीके से। और धागा खिंच जाता है ना, तो बड़े बड़े छेद से दिखने लगते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको लेना है टेप, मास्किंग टेप ले लीजिए और इसको कर लेना है डबल। डबल कर लेंगे तो थोड़ा ये मोटा हो जाएगा और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब हमारा ना ही तो ब्लाउज फटेगा और ना ही साड़ी फटेगी। अगर बच्चे पीछे से खींच देते हैं ना साड़ी, तो ब्लाउज भी फट जाता है और हमारी महंगी वाली साड़ी भी खराब हो जाती है। तो इस तरीके से टेप को डाल लेंगे। आपके पास बिंदी है तो आप बिंदी भी डाल सकते हैं। अब इसको हम लगा लेंगे, ब्लाउज या साड़ी पे लगा लेंगे, तो बिल्कुल भी हमारा ब्लाउज नहीं फटेगा और ना ही साड़ी फटेगी, क्योंकि उसमें इसी की ज़रूरत होती है। या फिर आप एक मोती भी डाल सकते हैं। सपोर्ट नहीं होता है तो ये पीछे का एरिया है जो, वो कपड़े के अंदर घुस जाता है। अब बिल्कुल भी ये कपड़ा के अंदर आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि और हमारा कपड़ा भी इस तरीके से आप रखते हैं ब्लाउज फोल्ड करके, तो आपको आलपिन भी आसानी से मिल जाती है और उसमें लगा हुआ टेप, बिंदी या फिर इसमें आप मोती भी डाल सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। अगला टिप्स है हमारा ब्रा को लेकर। ब्रा अक्सर ढीली हो जाती है, तो हम जब भी काम करते हैं ऊपर हाथ ले जाते हैं तो ये ब्रा ऊपर को खिसक जाती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमको इमरजेंसी में ब्रा को इकट्ठा करना है और इसको हमको टाइट करना है। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको टाइट कर सकते हैं। कोई भी झंझट वाला काम नहीं है कि हमको सुई धागा लाना है और फिर घंटे भर सिलाई करना है। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपका बस 1 मिनट में काम होने वाला है। आपको सिर्फ लेना है साड़ी पिन, आल पिन लेना है, साड़ी पिन भी नहीं लेना है, आल पिन लेना है, जिसको हम सेफ्टी पिन भी बोलते हैं। तो इसको खोल लेना है और अंदर की तरफ से लगा देना है। इस तरीके से लगाना है ताकि हमारी हुक फंसाने जैसा बन जाए, दोनों तरफ ही। जैसे हम हुक फंसाते हैं ना, ये आई लगे हुए हैं, उसी तरीके से हमको लगा लेना है और हम हुक अच्छे से फंसा सकेंगे। तो मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब हुक को इसी में फंसा देना है। आपका ब्रा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, एक भी ढीला नहीं रहेगा। तो आप अपनी ब्रा को इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। अक्सर जब हमको कहीं जाना होता है और हमारा पास नया ब्रा नहीं होता है, पुराना ढीला हो चुका होता है, उस टाइम पे यही ट्रिक काम आती है। तो आप इस तरीके से फंसा करके कहीं भी आप जा सकते हैं, ऊपर हाथ करें या नीचे करें, कुछ भी काम करें, आपका ब्रा ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। एकदम ये फिक्स हो जाता है, जहाँ जहाँ पे आप पहनेंगे वहीं फिक्स हो जाता है। अगला टिप्स है हमारा शर्ट को लेकर। जब भी हम नया शर्ट लेके आते हैं तो इसके कज इतने टाइट होते हैं कि इसका बटन लगता ही नहीं है। तो इसको लगाने का बहुत ही बढ़िया टिप्स है। अब इसको कोई भी लगा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं। तो आपको लेना है एक सेफ्टी पिन और कुछ इस तरीके से फंसा देना है। मतलब सेफ्टी पिन के अंदर हमको ले लेना है और डालना है काज में। काज में कुछ इस तरीके से डाल देंगे और ये बटन है जो आसानी से निकल आती है। हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बटन लग जाती है। और फिर इस तरीके से निकाल लेना है। इसी तरीके से हम सारे बटन्स लगा लेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, आसानी से बटन लग जाती है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं और बटन
नया सेट है, बटन जल्दी गिर जाते हैं, तो इस बटन पे आप नेल पॉलिश लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश को लगा दीजिए, तो इसका धागा है ना जो वो टाइट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपके बटन कभी नहीं टूटेगी और ना ही कभी टाइट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने शर्ट की बटन को सिक्योर करके रख सकते हैं और डेली भी यूज कीजिए तो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और बटन भी गुमने का डर नहीं होता है। तो इस तरीके से हम सारे बटन्स लगा लेंगे। मैंने सभी बटन लगा लिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जब टमाटर महंगे हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा टमाटर ले जाकर स्टोर कर लें, नहीं तो अगले हफ्ते और भी महंगे हो जाएंगे। तो इस तरीके से टमाटर आपको ले आना है और अब इसको स्टोर करके कैसे रखें, महीना भर स्टोर करना है तो किस तरीके से रखें। तो आप टाइट टाइट टमाटर ले आइए, लाल टमाटर है लेकिन टाइट है, और नहीं तो आप इस तरीके का ला सकते हैं, आधा कच्चा आधा पका। ये 3-4 दिन में पक जाता है। तो आपको करना क्या है कि इनको 2 हफ्ते तो ऐसे ही चल जाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और चल जाते हैं। लेकिन इनको अगर आपको महीने भर चलाना है तो कैसे आप चला सकते हैं। तो आपको लेना है मास्किंग टेप। मैंने ले लिया है मास्किंग टेप और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन तोड़ के हमको लगाना है अपने टमाटर के ऊपर। जहाँ इसका डंठल होता है ना वहीं पे हम लगा देंगे, तो सारे टमाटर में आप इस तरीके से चिपका के और महीने भर के लिए टमाटर स्टोर करके रख सकते हैं। टमाटर बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, ताज़ा का ताज़ा बना रहता है। तो इस तरीके से आप टेप लगा दीजिए और अपने टमाटर को स्टोर कर लीजिए। टमाटर अभी काफ़ी महंगे हैं, 30-40 रुपए किलो हैं। तो कहीं हमको सस्ते दिख जाते हैं तो हम 2 किलो भी ले लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। फिर दिक्कत यही आती है कि इनको स्टोर करके कैसे रखें। तो इस तरीके से हम अपने टमाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी ख़राब या फिर सड़ने की दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लाल या गला हुआ टमाटर नहीं होना चाहिए। टाइट टाइट टमाटर होगा तो आपका टमाटर 1 महीने तक चल जाएगा आराम से। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ट्राई करके ज़रूर देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जब भी हम कोई पॉलीथीन में सामान लाते हैं तो इस तरीके से 2 गांठ बांधते हैं, तो इसको उठाने धरने में ये गांठ है जो टाइट हो जाती है, फिर खुलती नहीं है। हम पन्नी को फाड़ के ही सामान निकालना पड़ता है, उसी तरीके से सामान निकलता है। तो आप इस गांठ को बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से पहले एक गांठ लगाना है और फिर दूसरी गांठ को इस तरीके से मतलब एक दूसरे के ऊपर घुमाते हुए आधी ही निकालना है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप गांठ लगाते हैं तो आपकी पन्नी खराब नहीं होगी और इस पन्नी का यूज आप बार बार कर सकते हैं और इस गांठ को आसानी से खोला जा सकता है। अगर हम 2 गांठ लगाएंगे तो हमारी पन्नी एक ही बार यूज होगी और फिर फट जाएगी, तो फिर उसका हम यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो पन्नी का कम से कम यूज करें, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे एरिया के लिए हार्मफुल है। तो अगर हम एक ही पन्नी का बार बार यूज करें तो ज़्यादा पन्नियाँ भी यूज नहीं होंगी और हमारी पन्नी भी इस तरीके से गांठ लगाने से बहुत दिन तक चलती रहेगी। अगला टिप्स है हमारा, जब भी आप मलाई निकालें तो जब फ्रिज से दूध निकालें तो तुरंत ही मलाई निकाल लें, तो आपकी मोटी और गाढ़ी मलाई निकलेगी। और अगर आप इस दूध को बाहर निकाल के थोड़ा देर रख देते हैं तो मोटी मलाई नहीं निकलती है, क्योंकि वो मलाई पिघल जाती है। इसलिए आप जैसे ही दूध को फ्रिज से निकालें और मलाई तुरंत ही निकाल लें।
तो इस तरीके से मैंने मलाई निकाल ली है। अब ये 1.5 लीटर दूध की मलाई है, इतनी मलाई काफ़ी मोटी मलाई जमती है। ये पैकेट वाला दूध है, फिर भी इससे मोटी मलाई और बढ़िया दानेदार घी निकलता है। तो इस तरीके से आप मलाई निकाल के स्टोर करके रख सकते हैं। मलाई को फ्रीज़र में ही रखें ताकि आपकी मलाई 15 दिन तक रखी रहेगी, कोई भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही मलाई खराब होगी। तो मैंने मलाई निकाल ली, अब मैं इस तरीके से डिब्बे में रख के फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि मलाई सेफ्टी से रखी रहे, गिरे ना। बच्चे भी नहीं गिराते डिब्बे में रखने से, तो आप भी अपनी मलाई को इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं।